न्यूज अलर्ट इंडिया। अभिवादन, नमस्कार। कोरोना महामारी कोविड-19 के नाम से आज पूरा विश्व जूझ रहा है। हमारा देश भारत इससे अछूता नहीं है। देश में भी कोरोना बाहर से लाया गया, यहाँ नहीं पैदा हुआ। हवाई सेवाएं 21 तारीख को ये जनता कर्फ्यू लागू करते हैं, 22 से ये लॉकडाउन करते हैं। 24 तारीख तक भी विमान सेवाएं बिना किसी व्यवस्था के यहाँ पर उतारी जा रहे हैं, बाहर से आदमी लाए जा रहे हैं। WHO ने गाइडलाइन दी थी और हमारे यहाँ 30 जनवरी को पहला केस आया था। फरवरी में ही उनको चेतावनी दे दी गई थी कि पूरी तरीके से सतर्क हो जाओ, लेकिन 21 तारीख से पहले ही नमस्ते ट्रंप के चक्कर में लाखों की भीड़ करते हुए इन्होंने कोरोना महामारी को आमंत्रित किया है। क्या ये देश के गरीब मजदूर किसानों का अहित है या हित है? मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से। सरकार एक जमात के ऊपर उंगली उठा रही है, ठीक है, गलती है। मैं आज पूछना चाहता हूँ कि कौन सी जमात इसकी जिम्मेदार है? मेरी अगर समझ में आ रहा है तो भाजपा नीत सरकार जमात जो है इसके लिए जिम्मेदार है। आज जिस तरीके से जब 400 की संख्या थी तब तो इन्होंने लॉकडाउन नहीं किया, तब तो इन्होंने 21 तारीख को कर्फ्यू कर दिया। अगर उसी वक्त श्रमिकों को वहां से बाहर निकालने का अपना ये कर लेते, व्यवस्था कर लेते, तो शायद ये स्थिति नहीं थी। 50,000 की जब संख्या पहुंच गई कोरोना पीड़ित, तब ये उठा रहे हैं। किसानों के लिए राहत पैकेज की बात है। क्या राहत पैकेज की बात है? 20 लाख करोड़ का इन्होंने किया। फरवरी का बजट देख लीजिए आप, ये सारी घोषणाएं दोहरा रही हैं जो आम बजट पेश किया जाता है। किसानों का गन्ने का मूल्य, किसानों की फसल का उचित मूल्य अगर उनको समय पे मिल जाए तो उससे बड़ा उनको राहत नहीं है। उनका हक है, वो भीख नहीं मांग रहे हैं। उनका मूल्य, गेहूं का मूल्य जो समर्थन मूल्य इन्होंने घोषित किया, उसके ऊपर भी खरीद नहीं हो पा रही। बिचौलियों को बेचा गया, कहीं नमी करके बाहर निकाल दिया गेहूं, कहीं कुछ करके निकाल दिया। अभी तक 7 मई से पहले तक का पेमेंट जो है अब तक नहीं आया। 30 अप्रैल के बाद कहीं कहीं तो आपका जो शुरू का पेमेंट है वो भी नहीं आ पा रहा है। 18,000 करोड़ से अधिक गन्ना मूल्य भुगतान रह रहा, वो देने का काम नहीं कर रही है। और जो सर बैंक में अभी जैसे बैंक के लिए पैसे, व्यापारियों को पैसे देने का इन्होंने 20,000 करोड़ का कुछ का ऐलान करा, अब तक की कोई गाइडलाइन जारी नहीं, इसके बारे में क्या कहना? गाइडलाइन तो इनकी हमें तो मालूम नहीं, भाजपा के दफ्तरों में ही जारी होती रहे या कौन से दफ्तरों में जारी हो, धरातल पर तो कुछ। कितनी हास्यास्पद बात हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कही है अपनी प्रेस वार्ता में कि जो निम्नतम वर्ग है, मध्यम वर्ग, उसकी आय 6 लाख से 18 लाख तक गिनी जाएगी। यानी कि पर मंथ 50,000 रुपये जिसकी तनख्वाह होगी और जी 1.5 लाख रुपए की तनख्वाह तक में गिन रही हैं। आप बता दीजिए इस आयत के कौन लोग हैं? जबकि मजदूरी आपकी मनरेगा की ही 200 रुपये अब की गई, 192 रुपये थी। अब किसान की देख लीजिए, डीए, महंगाई भत्ते जितने भी हैं वो MP MLO को जैसे मुझे जानकारी मिली उनके तो बढ़ा दिए गए। क्या भाई किसान खेत में जा, उनका निर्वाचन भत्ता जिस तरीके से MP का उनको नहीं मिल सकता? महंगाई भत्ता, निर्वाचन भत्ता। ट्रेन, वो जो रेल मंत्रालय ये बात करते हैं 6 साल और 70 साल की। इस 6 साल में ही इतना हाईटेक हो गया हमारा देश कि ट्रेन रास्ता भटक रही है। एक दिन जहां पहुंचना 9 दिन, जहां पहुंचना वहां पहुंच ही नहीं रही। 80 श्रमिकों ने जान गंवा दी। क्या दिया इन्होंने? क्या किया? ये सरकारी आंकड़ों में। तो इतनी हास्यास्पद स्थिति इस देश की इन लोगों ने बना ली। इसी से अंदाज लगा लीजिए कि क्या बोलते हैं, 80 करोड़ परिवारों को एक मंत्री कहती है कि हमने लाभ पहुंचा दिया। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं अगर हम 80 करोड़ को जाने तो 400 करोड़ बैठते हैं। एक परिवार में 5 सदस्य अगर मान के चलें, इन्होंने कहा हमने रोजगार दे दिया है भाई 300 करोड़ लोगों को। प्रदेश की आबादी ही कुल 23 करोड़ है।
आप इसी से अंदाज लगा लीजिए कि ये खुद ही भटक रहे हैं। सच को वायरल करने की मुहिम का हिस्सा बने। बड़ी और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर क्लिक करें। अपने विचार कमेंट बॉक्स में दें। अगर आपको खबर पसंद आती है तो अधिक से अधिक शेयर करें।